इंडिया के सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, बिल्कुल भी सेफ नहीं है वहाँ जाना, स्पेशली इवनिंग में। चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, बच्चों के रोने की। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप वहाँ से निकल के नहीं आ सकते क्योंकि वो आपको एक लूप में फंसा देती है। ओ ब्यूटीफुल सी एक लेडी उसे नज़र आती है। ये जो फीमेल है हर शाम को एक पूजा शुरू करती हैं। जैसे ही वो ये चीज़ शुरू करती है ना, वहाँ की सारी एंटिटीज़ एक्टिव हो जाती हैं। ऐसे होता है ना कि हमने कोई आवाज़ सुनी, हम तुरंत घूम के देखते हैं, वो किया तो मतलब फिर आप गए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बंकस के फिर एक बार एक नए एपिसोड में। कैसे हो कृषा जी? मैं एज ऑलवेज बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली आज की स्टोरी सुनने के लिए। तो आज आप कौन सी कहानी लेके आए हो? आज की कहानी है इंडिया के सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कुलधारा विलेज की। कुलधारा विलेज, हमने सुना है कि वहाँ पर ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। मतलब आप गांव के अंदर भी एंटर नहीं करोगे, बट आप उसके पास से भी अगर गुजर रहे हो ना, शाम के टाइम पे 6 बजे से जो शाम शुरू हो जाती है उस वक्त पे, तो आपको अजीब सी चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, बच्चों के रोने की। ऑल्सो कई लोगों ने ये चीज़ सस्पेक्ट करी है, जो आसपास के गांव हैं, विलेजेस हैं, उनका ये कहना है कि इवनिंग में ना उनको 7 साढ़े 7 के अराउंड, जिसको हम नॉर्मली हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं पूजा करने का समय होता है, तो उस वक्त पे उन्हें ना विलेज के वहाँ से अगर वो पास आउट होते हैं वहाँ से, तो उनको मंदिर की जो घंटी बजती है वैसी आवाज़ें आती हैं, ड्रम्स बजने की, मंदिर के घंटों की आवाज़ें। और ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग एक साथ कुछ प्रेयर चैंट कर रहे हैं, ऐसा फील होता है। और कई ऐसे लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है वहाँ जाना, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, स्पेशली इवनिंग में। अब जैसे भानगढ़ फोर्ट के बारे में लोग कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, बड़े बड़े लोग वहाँ पर जा कर के विज़िट करके आ चुके हैं, नाइट पे स्टे कर चुके हैं। सब कुछ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उन्होंने कहा कि भानगढ़ फोर्ट हॉन्टेड नहीं है। जो आवाज़ें आती हैं, जो सब है, वो इस वजह से क्योंकि वो जंगल है, खुला इलाका है, जंगल है, तो उसमें दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट बंदरों की, पिकॉक्स राजस्थान में है, तो ये सब नॉर्मल होता है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट कुलधारा विलेज इज़ टू मच। ओके। तो ये जो स्टोरी है, ये मेरे ही दोस्त के किसी नोन पर्सन में, किसी के साथ में घटना हुई थी। 8-10 महीने पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो हम प्लान कर रहे थे टू विज़िट राजस्थान, या ऐसे मतलब जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते, कुछ डू समथिंग न्यू। बट हाँ, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि हम, क्योंकि कुलधारा और भानगढ़ दोनों को टूरिस्ट प्लेस में ही अभी लिया जाता है, तो लोग दिन में चले जाते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। तो हमने कहा दिन दिन में जाकर आएंगे, एटलीस्ट हम प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे दिन में। हम कोई फालतू का रिस्क लेने वाले काम नहीं कर रहे थे। तो उसने बताया कि चल भानगढ़ इज़ ओके, विल गो, बट कुलधारा नहीं भाई। कहते क्यों? फिर उसने नाम बताया उस पर्सन का, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट ऑन द कैमरा। तो उसने नाम बताते हुए कहा कि तुझे पता है उसके साथ क्या हुआ? मैं कहा शिट, क्या हो गया? अब मेरा रिएक्शन ऐसा इसलिए था क्योंकि ही इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ में इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो वे टू मच स्पिरिचुअल इंसान है। उसका मानना है कि अगर आपके आसपास भक्ति भावना भगवान होते हैं तो कोई भी चीज़ आपको हार्म नहीं करेगी। बट कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हुई जो वो यहाँ, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि उसका भगवान से भरोसा उठ गया, बट हाँ, उसने इन चीज़ों को भी सीरियस लेना शुरू कर दिया। तो हुआ ये था कि ये 3-4 जन अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनानी थी इन्हों को। तो ये पूरा राजस्थान में ये ऐसे ही विलेजेस में जाना, लोगों का इंटरव्यू करना। तो कुलधारा विलेज जो है उसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर अगर एक बार आप चले गए, आप कितनी मर्ज़ी कोशिश कर लीजिए, आप वहाँ से निकल के नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपको एक लूप में फंसा देती है। अब हुआ क्या कि जो हमारा फ्रेंड है, तो उसका ये जो भी पर्सन है नोन में, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ उनका ट्रिप बना, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। तो वो लोग भानगढ़ फोर्ट भी गए थे और भी 2-3 जगहों पे उन्होंने विज़िट करा था। तो ये 8-10 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने विज़िट किया एंड हुआ ये कि वहाँ से निकलते निकलते इनको कुछ 5-6 बज गए थे।
अब वहाँ से निकलने में लेट हो गए थे वैसे भी। अब सुना तो सब नहीं है कि यार मतलब शाम के टाइम नहीं रुकना चाहिए, बट स्टिल दे वांट कि हमें देखना है। अब ये लोग कुछ 6 जन गए हुए थे, 6 पीपल वर देयर, जिसमें 2 लड़कियां थी, बाकी सारे लड़के थे चारों। तो एक बंदा था, उसने कहा कि रुकते हैं ना, विल सी क्या होता है। अच्छा, रात को रुकते हो? हाँ, ऐसा ही सेड कि लोगों को चैलेंज करना है मजा चीज़ों आता को। है। हाँ, मज़ा आता है ना उनको पंगे करने में, सब चीज़ में। सो इज सेड कि चलो यार रुकते हैं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, विल फिगर आउट समथिंग। क्या पता डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए चीज़ों में हमें और कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए और हमारा चल जाए काम। अब 1-2 जन स्पेशली गर्ल्स वर लाइक कि नहीं नहीं रहने देते हैं। और जो ये पर्सन है, मैंने जैसे बताया, ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑल, तो उसके लिए ना ये एक तरह का चैलेंज था कि मैंने कहा ना कि वो थोड़ा स्पिरिचुअल, ज़्यादा ही ओवर स्पिरिचुअल पर्सन है। अब है कि नहीं वो पता नहीं, पर वो दिखाता तो ऐसा ही है। तो ही इज़ लाइक कि हाँ हाँ ज़रूर रुकते हैं, वैसे भी मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सो ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना। तो कहते हैं कि ठीक है चलो वेट करते हैं, रुकते हैं। अब इन्होंने अंदर स्टे किया, एक छोटा सा, मतलब कुलधारा में आप अंदर जाओगे तो वहाँ का ना कंस्ट्रक्शन बहुत आधा अधूरा सा मिलेगा। कोई भी घर कंप्लीट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब आधा आधा कंस्ट्रक्शन है। तो उसकी जो बैक स्टोरी है दैट इज़ समथिंग के कोई श्राप मिला था। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मुझे जितना पता है मैं उतना थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि कोई श्राप मिला था इस पूरे गांव को, कि पूरा गांव रातों रात ख़त्म सा हो गया था। घर, महल, मंदिर सब अधूरा, सब कुछ आधा अधूरा रह गया था। अब वो क्या कैसा श्राप था, इफ आई गेट द मुझे स्टोरी। मुझे उसका पता है स्टोरी थोड़ा सा, कि हुआ कैसे था ना, कि वो जो कुलधारा है ना, एक गांव था, और वैसे बहुत सारे गांव थे। और उस गांव में राज करने वाला, मतलब जो राजा रहते हैं ना, वहाँ का जो किंग था, उसका बेटा या फिर पता नहीं वो किंग, वो एक बार घूम रहा था, तो कुलधारा गांव की एक लड़की उसको पसंद आ गई। तो उसने गांव वालों से डिमांड की कि ये लड़की से मुझे शादी करनी है, ये मुझे चाहिए। और गांव वालों ने मना कर दिया, क्योंकि गांव वालों को पता था कि वो कैसा है, तो मना कर दिया। तो उसने ये एक वार्निंग दे दी, 2-3 बार उनको पूछा, मनाया, बट वो नहीं माने। तो वो तो भाई किंग था, उसने तो सीधा वार्निंग दे दी कि ये दिन मुझे ये लड़की चाहिए, नहीं तो मैं, मतलब ये इस दिन मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो जो बीच में आएगा मैं उसको मार दूंगा। ऐसे उसने चैलेंज दे दिया उनको। और फिर उसके बाद जो गांव वाले थे ना, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं, मतलब ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज एक लड़की के साथ हो रहा है, कल को सबके साथ होगा। तो उन्होंने रातों रात वो गांव खाली कर दिया, उस किंग के अगेंस्ट में खाली कर दिया, और उस जाते जाते उसको श्राप दे दिया। या फिर उस जगह में ऐसे होता है ना कि जाते वक्त उनकी वो बद्दुआ लग गई उस जगह को। हाँ हाँ हाँ, और राइट। वैसे तो उसके बाद पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट रातों रात वो गांव खाली हो गया था हाँ कम्प्लीटली। वही, क्योंकि मैंने भी जो सुना है जैसा आपने बताया, ये था तो इस राजा से ही रिलेटेड, बट इट वाज समथिंग रिलेटेड टू द कर्स, जो राजा की ऐसी बेवकूफ़ी के वजह से आया था। हाँ, ये और चीज़ मैंने उसके सुनी हुई बहुत है। सारी स्टोरीज है। अभी बहुत लोगों अलग ने अलग अपने है। अपने वेज में बनाई, बट हाँ। हाँ, जो मैंने एक्चुअल में जो थोड़े बहुत मुझे याद है जो सुनी थी मैंने, तो वो ये थी कि जो आपने बताया ना कि उसको पसंद आई थी, दैट वाज ट्रू। और मतलब उस लड़की को पाने के लिए कुछ तो ब्लैक मैजिक परफॉर्म करवाया गया था। ओ, जो, हाँ, जो मैंने सुना है वो ये था कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म हुआ था, और उस स्टूपिडिटी के चलते पूरे गांव पे कर्स चढ़ गया था। और वो रातों रात सब गायब, सब ख़त्म। मतलब वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मंदिर जैसे बने हुए हैं, मंदिर में बेल्स लगी होती हैं, सब कुछ परफेक्ट सा दिखेगा, बट अंदर कोई मूर्ति नज़र नहीं आएगी, ऐसा है। तो दैट वाज द होल सिनेरियो। अब इन लोगों ने डिसाइड किया रुकते हैं। अब सब आधा अधूरा है सब कुछ वहाँ पे, इन्होंने स्टे किया, वहाँ पे रुके। अब इनके साथ ये चीज़ हुई कि पहली रात इनके साथ में ये हुआ कि इनको अचानक से रात के टाइम पे, वही 12 से 3 का जो समय होता है, द पीक आवर्स एविल एंटिटीज़ वाला, तो इनको ना अचानक से बेल्स की आवाज़ें सुनाई देने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो दे वर शॉक्ड कि भाई इतना, एक तो सन्नाटा फुल, अब बेल की आवाज़ें आ तो रही हैं, बट आ कहाँ से रही हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे क्या क्यों, मतलब किसी को कोई समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या हो रहा है। अब
इनको लगा कि भाई पूरा जंगल है, खाली इलाका है, बाहर से कहीं से आवाज़ आ रही होगी, उसका इको है मे बी। बट फिर जब धीरे धीरे ना वो जो आवाज़ है वो तेज़ होने लग गई कि ऐसी कि आपको कानों पे हाथ रखना पड़ जाए अपने, कि आपसे बेर नहीं हो रही वो आवाज़, वो चीज़। तो वैसी आवाज़ जब शुरू होने लग गई तो इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि भाई आ तो यहीं कहीं से रही है। 5 मिनट के अराउंड आवाज़ एकदम शांत हो गई, एकदम बंद। अब कैसे जैसे करके इन लोगों ने सोचा कि भाई अब आज की रात तो निकालनी पड़ेगी। अब इनको धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि हमने गलती करी है, हमें नहीं रुकना था। अब हुआ ये कि इन्होंने डिसाइड करा फाइनली, ठीक है, थोड़ा माहौल शांत किया, बात हंसी मजाक एंड ऑल वर हैपनिंग। जैसे ही सोने लग गए तो सब अपना अपना सो गए, सब लगा लोगों के बिस्तर एंड ऑल जैसे भी था सेटअप। अब इसमें से जो लड़का था, ठीक है, लेट्स से हम उसे नाम देते हैं सिद्धार्थ। तो जो सिद्धार्थ हैं उनको रात को अचानक से ना किसी की आवाज़ सुनाई देती है, किसी फीमेल की, जो सिद्धार्थ का नाम लेकर उनको बुला रही है। तो जैसे ही सिद्धार्थ को आवाज़ आती है उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने उसको नज़र आता है ऐसा नॉर्मल जो मारवाड़ी अटायर होता है, राजपूती पोशाक में पहने हुए बड़ी ब्यूटीफुल सी एक लेडी उसे नज़र आती है। एंड वो उसको अपना से हाथ देती है, जस्ट होल्ड माई हैंड कम, ऐसे वाला। अब वो एकदम मतलब ऐसा हिप्नोटाइज हो जाता है उसकी आवाज़ से, पहली बात तो। और वो उसको अपने साथ में ले जाती है। और वाइल सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे चल रहा है, फीमेल वो आगे आगे चल रही है और वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो चलते चलते अचानक से उसका पैर ना किसी पत्थर पे टकराता है और उसको सडनली होश आता है। और जो वो अपने सामने देखता है तो वो जो फीमेल है जो इतनी देर से हम लग रहे कि वॉक करते हुए उसको लेके जा रही, वो एक्चुअल में उसके एंकल्स तो थे ही नहीं, वो हवा में लेविटेट कर रही थी, उसके पैर नहीं थे। बाप रे। और ये देख के वो इतनी तेज़ चिल्लाता है, इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, उसको लगता है कि चलो हेल्प मेरे दोस्त एंड ऑल। पर जैसे ही वो पीछे पलट के देखता है कोई भी नहीं, सब जंगल। मतलब अभी तक इनको, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ जो कंस्ट्रक्शन है वो हाफ है वहाँ पे, तो आधे आधे घर या आधे जो भी बने हुए हैं। बट जैसे ही वो चिल्लाता है, घबराहट में पीछे भागने की कोशिश करता है, देखता है तो सब गायब, सिर्फ पेड़ जंगल बस, और कुछ नहीं। सामने देख रहा है तो एक वो मंदिर है जो इन लोगों ने दिन में अपनी डॉक्यूमेंट्री में कैच किया था, कह रही इसमें तो कोई भगवान नहीं है, खाली एक बेल लगी हुई है, दैट्स इट। और पूरा ब्लैक है वो, मतलब जैसे जला जला सा टाइप है, ब्लैक मतलब पेंट ब्लैक नहीं, जैसे कोई कमरा जल जाता है तो कैसे हल्का सा ऐसा ग्रेइश कोयला और कोयला जैसे। टाइप का हो जाता है, तो ऐसा जला हुआ सा था वो सब कुछ। तो वो लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कशन भी कर रहे होते, तो उसको देख के याद आता है कि अरे ये तो वो दिन में ही हमने देखा था, ये वही चीज़ है। अब अचानक से उसके सामने वो फीमेल वापस आ जाती है और वो उसको फिर से हिप्नोटाइज कर लेती है। मतलब अपनी वो ना कुछ गाना गुनगुना रही थी, हाँ, वो कोई गाना गुनगुना रही होती है और जैसे ही वो गाना शुरू करती है ना, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। मतलब अगर कोई जानवर की भी आवाज़ आ रही होगी ना, तो उस आवाज़ को सुन के वो जानवर भी शांत हो जाएगा। तो वो शायद वो एक तरीका है उसका हिप्नोटाइज करके अपना काम करवाने का, या आई डोंट नो, बट हाँ दैट वाज द थिंग। अब ये जो चीज़ हो गई उनके साथ में, उसके बाद में वो उसी मंदिर में इस पर्सन को लेकर जाती हैं जो सिद्धार्थ है उसको। और वहाँ पर उतनी देर में उसका दूसरा फ्रेंड है वो उसको ढूंढता हुआ आ गया था, क्योंकि उसने जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि भाई साहब ये बंदा तो है नहीं यहाँ पे। तो दूसरा दोस्त जो है वो उसको ढूंढता हुआ आ गया था। एंड जैसे ही वो उस मंदिर के पास पहुँचता है, वो देखता है कि सिद्धार्थ ना ऐसा धोती पहन के आगे आग वगैरह जल रही है, एंड सिद्धार्थ बैठा है वहाँ पे, उसके हाथ में तलवार है और वो अपना गला जो है ना वो काटने हो रहा है। अब वो उसको जाके चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रुक जा, क्या कर रहा है ये वो, एंड वो सुन ही नहीं रहा। मतलब उसको कानों में आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ रही अपने दोस्त की, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि अरे रुक जा रुक जा रुक जा, बट नहीं। अब वो मंदिर में जैसे ही अंदर एंटर होता है तो वो जो फीमेल एंटिटी होती हैं वो अपनी पावर से उसको मतलब सीधा ऐसा पुश करती है, मतलब विदाउट टचिंग ना, मतलब सोचो कितनी पावरफुल एंटिटी है। तो वो सीधा ना वो दीवार के जाके टकराता है, उसके सर पे चोट लगती है, वो बेहोश। उसकी आँख खुलती है अब सीधा मॉर्निंग में,
सीधा सुबह। अच्छा, अब ये जो फीमेल है, ये हर शाम को एक पूजा शुरू करती हैं, ऐसी स्टोरी है वहाँ पर भी। कितनी सच है मुझे नहीं पता, बट जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उसका यही कहना था कि हर शाम को 7 सवा 7 बजे वहाँ पर है ना ऐसे ड्रम्स बजने की, औरतों के पायल चूड़ियों की आवाज़ और कुछ चैंटिंग्स की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है और बेल बजती है। मंदिर का जो बड़ा वाला बेल होता है, कहते वो बेल है ना हर बार 5 बार बजती है। हर बार होता है कि 5 बार बेल बजती है, मतलब और ऐसे 5-5 6-6 मिनट के गैप से बजती है। बहुत तेज़ का साउंड आता है। कह रहा ये जो सब साउंडिंग्स चल रही होती है ना, सारी सब आवाज़ें, तो ये सारी आवाज़ें जो हैं रात को देर रात तक आती रहती हैं। मतलब आप मान लो कि सुबह के 4 बजे तक तो आपको ये शोर आता ही रहेगा। और उनका ये कहना था कि अजीब अजीब से ना ऐसा लगता है कि कोई मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, लेकिन उल्टा, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः है, ठीक है। अब जो उस पर्सन ने मैंने कहा वो बहुत स्पिरिचुअल बंदा है, तो वो ऐसे मंत्र उच्चारण, उनके बारे में रीड करना पढ़ना, वो ये सब कुछ करता रहता है। तो उसी ने ये चीज़ बताई कि जो मंत्र उच्चारण हो रहा था ना, वो था तो ओम भूर्भुवः स्वः का, बस उसको रिवर्स में किया जा रहा था। हो और जो पॉजिटिव मंत्रास हैं, अगर आप उसे रिवर्स में करोगे सो ऑटोमेटिकली ना वो तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब वो एक ईवल एंटिटी है जिसको वो रिवर्स में गा रही है। सो अब ये मंत्र उच्चारण चल रहे हैं और ये सब हो रहा है, मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल रही है तगड़ी पूजा। देखते देखते जो वो सिद्धार्थ है उसने उस पर्सन के कहने पर अपनी गर्दन धड़ से अलग कर ली। जब सुबह इनकी आँख खुली है तो जिस लोकेशन पे इन लोगों ने अपना सब सेटअप कर रखा हुआ था और उसके जस्ट पास में एक पेड़ था, तो इनके दोस्त की डेड बॉडी अपसाइड डाउन उल्टी लटकी हुई मिली। उसके एंकल्स नहीं थे और उसने अपनी जो तलवार से गर्दन अलग करी थी, तो वो जो पेड़, बड़े बड़े गांव में पेड़ होते हैं उनके साइड में वो सा सर्कल सा नहीं बना होता बैठने के हिसाब से, वहाँ पे उसकी मुंडी ऐसे रखी हुई थी। ओ और आंखें उसकी, मतलब जो ये बताते हैं कि आंखें पूरी वाइट, पूरी आंखें वाइट और पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई है, एज इफ कि उसमें खून किसी ने सोख के निकाल दिया हो। एंकल्स नहीं है और ऐसे मतलब बुरी कंडीशन में। अब ये देख के ना इन लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए कि शिट अब क्या होगा, अब दिन हो चुका है, अब कोशिश करते हैं यहाँ से निकलते हैं फटाफट। इन्होंने अपना सामान पैक करा, ये वहाँ से भागे। ये मेन डोर से ना ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, बट जैसे ही ये मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, ये गेट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम गेट से बाहर निकले, बट कुछ ऐसा है जो इनको गेट से निकलने से रोक रहा है। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब ये लोग दोपहर के समय वहाँ पर बैठे हुए थे तो कुछ टूरिस्ट का आना जाना हो रहा था। इन्होंने कहा कि हम निकल नहीं पा रहे, ये लोग कैसे अंदर आ रहे हैं, हेल्प लेते हैं। तुरंत वो भागे, बट ये जो टूरिस्ट अंदर आ रहे हैं, जो वॉचमैन वहाँ खड़ा है, वो कोई ना तो इन्हें देख पा रहे हैं ना इनको सुन पा रहे हैं। ये सबको देख रहे हैं, इनको आवाज़ें सुन रही है, इनको बातें सुनाई पड़ रही हैं, बट वो दूसरे लोग इन्हें नहीं देख पा रहे। और जितनी बार इन्होंने कोशिश की बाहर निकलने के लिए, बट ये उस लूप में फंसे रह गए, ये बाहर निकल ही नहीं पाए। उसके बाद ये सिद्धार्थ वाला इंसिडेंट हुआ, तब से ये और ज़्यादा घबरा गए। देखते देखते फिर शाम हो गई। जैसे ही 7:15 बजे फिर इनको बेल की आवाज़ आने लगी। तो उसमें से जो एक लड़की थी आरती, उसने कहा कि मुझे पक्का पता है कि ये कहीं दूर से आवाज़ नहीं आ रही है, ये है तो इसी जगह पे, हमें देखना चाहिए। अब ये जो बचे हुए 5 जन हैं तो ये सोचे कि चलो ठीक है, जा कर के देख लेते हैं। तो अब ये घूमे घूमे देख रहे हैं, तो इनको जैसे जैसे ये पास जाते जा रहे हैं, जो महल है उस महल के पास जैसे जाते जा रहे हैं, इनकी आवाज़ है ना ये और ज़्यादा साउंड तेज़ होती जा रही है। अच्छा, अब जो हमने बताया था कि सिद्धार्थ को बचाने के लिए जो दोस्त गया था, लेट्स से आई गिव द नेम ऋषि, ठीक है, जो ऋषि है वो वहाँ पर बचाने के लिए गया था, उसको अभी तक होश नहीं आया और ये लोग उसको भी ढूंढ भी रहे हैं कि भाई वो बंदा कहाँ गया। अचानक से वो था ना केओस में, आपको दिमाग नहीं चलता, अचानक से इनको हुआ कि ऋषि कहाँ है भाई,
सिद्धार्थ का तो जो होना था हो गया, ठीक है, बट वो किधर गया? अब फिर कह रहे हैं कि आगे आवाज़ें तो आ रही हैं, आगे ढूंढते भी हैं और ये भी देखते क्या है, क्या ऐसे, मतलब क्यों। अब ये वहाँ आगे जा रहे हैं, इनको वो बेहोश मिला वहाँ पे, जो दूसरा वाला दोस्त है वो इनको वहाँ पर बेहोश मिला। अब हुआ ये कि उसको कैसे तैसे करके उन्होंने उठाया और वो एकदम पागल वाली हालत में, उसको मतलब वो कह रहा है कि मैं, मतलब वो उस मंदिर की दहलीज से नीचे नहीं आ रहा था सीढ़ियों से, वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा। कहते क्यों? कह रहे नहीं, वो उसने मुझे कहा है कि मुझे इंतज़ार करना है, आज वो फिर से आएगी, उसने कहा है इंतज़ार करना है ऐसे। और वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि अगर उसको ज़बरदस्ती, ये तू पागल है, चल दोस्त करते हैं, चल चल ज़बरदस्ती, वो उन पर ही चक्कू खंजर वहाँ पड़ा है, उससे लेकर उन्हीं के ऊपर मतलब ऐसे अटैक कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, धमकी दे रहा है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं ये ऐसा कर दूँगा। अब इन लोगों ने मंदिर की जो 4-5 सीढ़ियाँ थी वो नीचे उतर गए और उसको अंदर से चिल्ला रहे हैं कि चल 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 चल, ऐसे करके चीख रहे हैं। अब शाम का मैंने बताया जैसे समय हो चुका था, अचानक से जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है, उस प्लेस पर जो अंदर मंदिर के अंदर जो एक जगह होती है, वहाँ से एक फ़ीमेल बाहर आती है, वही हवा में लेविटेट करती हुई, खूबसूरत सी, यहाँ तक बस उसकी हंसी, उसका इतना पोर्शन घूंघट घूंघट ओके पहना है उसने, और उसके हाथ में ऐसे कुछ थाल टाइप से। अब वो जैसे ही बाहर निकल के आई, उसने वो जो थाली है उसने ज़ोर से ऐसे फेंकी। नीचे खड़े ये जो दोस्त हैं उनके जो बाकी के 4 लड़के बचे हुए हैं, तो वो चिल्ला रहे हैं उसको, कह रहे हैं उसको कि भाई पीछे देख, पीछे देख, पीछे देख, ज़ोर ज़ोर से उसको चीख रहे हैं कि उनको दिख रहा है ना कि वो एंटिटी सामने आई है और उसने एक प्लेट है, बहुत बड़ी सी एक थाल है, उसने वो एज मतलब ऐसे फेंकी है जिसमें दिए जल रहे थे खूब सारे, और वो अभी भी बेल का शोर, लोगों की आवाज़, चूड़ी पायल, बच्चों की, ड्रम्स की, ये आए जा रही है और धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है। अब वो उसको चिल्ला रहे हैं कि भाई पीछे देख, पीछे देख, पीछे देख, जैसे मतलब उसका ध्यान नहीं गया, उतने में वो जो थाल थी वो आई और उसका सीधा यहाँ पे कट के गिर गया। और सिर्फ यही नहीं, वो जितने भी दिए थे वो ऑन द स्पॉट सब, मतलब पूरा बंदा पूरा का पूरा जल के राख। और वो चीज़ हुई कुछ इस तरीके से थी जैसा उसने बताया था कि जो नज़ारा सामने हमने देखा ना, वो नॉर्मल नहीं था। किसी नॉर्मल इंसान को अगर ज़िंदा बंदे को या किसी को हम जलाते हैं या किसी की डेड बॉडी भी हम जलाते हैं, इट टेक्स टाइम, है ना। वो राख बनने में पूरे 1 दिन का समय लेती है, शाम तक, रात तक, अगले दिन तक आप जाके देखते हो तब वो चीज़ होती है। कह रहे हमने हमारी आंखों के सामने देखा है उस बंदे को जलते हुए विद इन अ मिनट, मतलब ऐसे था कि एकदम शूट करके फट से वो राख बन गया, नामो निशान नहीं कुछ। और हम घबरा गए थे, हम पूरा मुंह इधर उधर कि जब ये गर्दन कटी, आग लग रही, ये सब हमसे देखा नहीं गया। जैसे ही हमने मुंडी ऊपर करी है, सब शांत, वो एंटिटी भी वहाँ नहीं है, वो थाल भी वहाँ नहीं है, जितने सारे वो दिए गिर के टूटे थे वो भी वहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली राख पड़ी हुई है और हमें वो पता है कि वो हमारे दोस्त हैं। अब पहले सिर्फ आवाज़ें आ रही थी, अब इनको लोग भी नज़र आ रहे हैं, कभी बच्चा दिख रहा है, कभी कोई फीमेल दिख रही है, कभी कोई आदमी नज़र आ रहा है, कभी कोई जानवर नज़र आ रहा है। तो इनके साथ में ये सब चीज़ें, मतलब अब इनको लोगों वगैरह का भी दिखने लग गए। ये ना महल के काफ़ी पास आ चुके थे, तो अब जो बाकी दोनों लड़कियां थीं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे। कह रहे हमें पता तो करना पड़ेगा कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, एटलीस्ट क्या पता थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं, कोई रास्ता मिल जाए, कोई कुछ भी, एनीथिंग कि हम किसी तक खबर पहुंचा दें एटलीस्ट। अब कोशिश तो इन्होंने पूरी की, अब इनके साथ में वो भी नहीं, करते करते फिर सुबह हो गई, कोशिश करते करते फिर सुबह हो गई। अब दोपहर होते होते मतलब फिर वही सेम इनका लूप में फंसे हुए हैं, ये निकल ही नहीं पा रहे वहाँ से, कोई इनको देख भी नहीं पा रहा। अच्छा, इनमें से जो स्टार्टिंग में लड़का जिसकी डेथ हो गई थी, उसके जो फादर हैं वो बहुत ही जाने माने पर्सनालिटी थे। तो अब ऑब्वियस है 5 दिन निकल चुके हैं, इनको अभी ये सब फेस करते, मतलब 2 दिन इनके 2 दोस्त गए, अब ये बाकी 2 दिन इन्होंने अपने ढूंढने करने में, खोजने में निकाल दिए, बट ये हताश हो गए।
उसने अपनी साइड से फोर्स लगा दी कि बच्चे को ढूंढो। पता चल गया कि भाई कुलधारा के आसपास गए थे। बताओ, इतने अमीर बंदे के भी हाथ खड़े हो गए। मतलब उसने तो अपनी साइड से लोगों को भेजा था, पर उस जगह के आसपास जाने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। खैर वहाँ पे पता लगाया तो उन्होंने, वॉचमैन वगैरह ने बताया कि हाँ मैंने बच्चे देखे थे आते हुए, बट मुझे ये नहीं पता कि वो गए कब, क्योंकि उस टाइम तक मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। मैंने अंदर एंट्री खुद करवाई है, मुझे अच्छे से पता है, बट वो अपना कैमरा इक्विपमेंट सब लेके गए कि नहीं गए वो मुझे नहीं पता। अब अंदर बाहर वैसे लोग परेशान, अंदर इनके साथ में वैसे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब जो आरती थी, जो लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई। रात को अचानक से ये होता क्या है, बिन मतलब कुछ ऐसा हवा चलती है बहुत तेज़, अचानक से हवा चलने लग जाती है। तब एकदम शांत है, बट एकदम तेज़ की कुछ ऐसे हवा चलती है। आरती जो है उसको प्यास लगी थी, वो पानी पीने उठी। 2-2:30 बजे का समय होता है, और शी जस्ट फेल्ट कि कुछ बहुत ही तेज़ी से हवा चली और कुछ उसकी बॉडी में एंटर हुआ है। अब उसने क्या किया, अपने दोस्त जो थी उसको उठाया, अपनी दूसरी वाली फ्रेंड को उसने उठाया। तो उसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ चलो। कहती ठीक है। तब ये लोग आगे जाते हैं। अब आरती जो है वो पोजीशन में है, वो चुपचाप बस आगे चले जा रही, चले जा रही, चले जा रही है। उसकी फ्रेंड को कह रही भाई तू कहाँ जा रही है, कितना आगे जाना है, क्या हो गया, ये वो। कोई जवाब नहीं दे रही, बस वो आगे चल रही जा रही है वहाँ पे। अब वहाँ पर जाते 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 वो उस महल के आस मतलब चढ़ाई पे पहुँच चुकी है। अब मंदिर भी वहीं पर पास में ही है। अब वहाँ पर जाते ही उसकी फ्रेंड ने थोड़ा सा रोशनी सी आ हुई वहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पर दिया जलता रहता है, मतलब ऐसे आग वगैरह जलती रहती है वहाँ पे। तो जैसे ही उस आग की रोशनी में आई तो उसने देखा कि जो आरती है उसके पैर पूरे टेढ़े हैं, मतलब उल्टे पैर हैं। जब उसकी फ्रेंड ने वो देखा और वो ज़ोर से अपनी दोस्त का नाम चिल्लाती है, तो उसका सिर्फ नेक, ठीक है, सिर्फ उसकी गर्दन पूरी पीछे की तरफ, उसकी गर्दन ट्विस्ट हो गई। और उसने कहा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुझे तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अब उसको वो वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए फटाफट से भागी, बट जब तक वो वहाँ पर से अपने आप को बचा पाती, अब ये तो पोजीशन में है, तो इसने उसको जा कर के पकड़ लिया। मतलब इसको फंसा दिया उस एरिया में ऐसा कि भाई तू कहीं बाहर नहीं निकल सकती। वो अपने दोस्तों के नाम चिल्ला रही है, और वो दोनों जो लड़के बचे हैं अभी, तो वो दोनों वहाँ पर ढूंढने में लगे हुए हैं कि भाई कहाँ गई, क्या हुआ। अब मतलब ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे खड़े होके वो लड़की चिल्ला रही है, दोस्त यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, बट उनको आपस में एक दूसरे को दिख नहीं रहा कोई। उसको उसके फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, बट इसको हाँ, उस उन लड़कों को वो वो नहीं नहीं दिख। नज़र आ रही है। हाँ। अब उसने कहा जो मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ भी ज़रूर होगा। प्रॉपर उसको महल के अंदर लेकर गई है और उसको पूरा दुल्हन की तरह सजाया है, सब कुछ एकदम प्रॉपर अटायर में। फिर वो ज़बरदस्ती उसको मंदिर के अंदर लेकर आई है। तब तक ये जो दोस्त, ये दोनों जन उसको ढूंढते हुए वहाँ आगे निकल चुके थे। तो इन्होंने जैसे ये चीज़ देखा, तुरंत ये वहाँ पर भाग के पहुँचे, वहाँ पर के देखने के लिए क्या कैसे है। अच्छा, अब ये उस चीज़ को रोकने जाते, उतने में इनको कुछ अजीब सी चीज़ें हैं जो इनको रोक रही थी, ऐसा उस पर्सन का कहना है जिसने ये कहानी डिस्कस करी थी हमारे साथ। तो उसने कहा कि हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, बट उनकी फोर्स बड़ी तगड़ी थी। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ 4-5 लोगों ने हम लड़कों को बहुत ही तेज़ी से पकड़ के रखा हुआ है, और हमारे हाथों में ना पकड़ने के निशान हैं। हम जैसे नॉर्मली ऐसे किसी का हैंड होल्ड करते तो कैसे उंगलियों के निशान छप जाते हैं, वैसे निशान उनके हाथों पर बने हुए हैं। उनको पता लग रहा है कि किसी ने हमें पकड़ के रखा है, बट हम छुड़ा भी नहीं पा रहे। इतने अच्छे खासे हट्टे कट्टे लड़के ये नहीं कर पा रहे। अब सामने जो है जो उनकी फ्रेंड आरती और वो दूसरी वाली जो लड़की है, वो लोग सेम वही चैंटिंग कर रही है। और जब ये चीज़ हो रही है, अब वो चिल्ला रहा है कि मतलब वो जो स्पिरिचुअल वाला बंदा है, तो उसको पूछा जा रहा है, जो दूसरा लड़का है वो उसको पूछ रहा है कि ये क्या क्या कौन से मंत्र है, क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या चल रहा है ये। तो उसने बताया कि ये जो ओम भूर्भुवः स्वः है, तो उसको ये उल्टा चैंट कर रहे हैं।
ये कॉन्स्टेंटली, और अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि सिर्फ वो थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी, अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि जब ये चीज़ें हो रही हैं तो ये दोनों ऐसा वही दुल्हन के अटायर में है, मतलब दुल्हन मतलब आप देखो लहंगा टाइप वैसे वाला अटायर में है, और मंत्र का चैंटिंग चल रहा है और बेल बज रही है, वही थोड़े थोड़े गैप में बेल बज रही है, ड्रम बज रहे हैं, और धीरे धीरे मंत्रों के उच्चारण जो है ना वो तेज़ होते जा रहे हैं और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पावरफुल हो रहा है, और एकदम अचानक से आंधी तूफान तेज़ी से और इतनी बुरी तरीके से, मतलब उसका कहना है कि इतना तेज़ तूफान सा आया है ना, इतना तेज़ आया था कि हमें मतलब मिट्टी उड़ रही है, सब उड़ रही है, हमारी पूरी आंखें एकदम ऐसे हो गई, हमने मुंह छुपा लिया, नीचे झुक गए अपने आप को बचाने के लिए, ये सब वी आर डूइंग। और कुछ ही टाइम में सब एकदम से शांत हुआ, जैसे ही मुंडी ऊपर की कोई भी नहीं है, हमारी दोनों दोस्त बोथ ऑफ देम गायब, सब कुछ शांत हो चुका है, एवरीथिंग, मतलब कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सामने भी कुछ नहीं। अब ये इतना घबरा गए, इतना डर गए कि यार ना तो फ़ोन के सिग्नल काम कर रहे, ना हम बाहर निकल पा रहे। अब भाई ऐसे सिचुएशन में 6 बंदे आए थे, सिर्फ 2 रह गए, 4 मर गए, और वो भी इतनी गंदी तरह से मरे हैं। अब इनका हो गया एकदम से ख़त्म कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा भी यही हश्र होने वाला है। हार गए, हताश हो गए। अब सुबह में जब आँख खुलती है तो जो स्पिरिचुअल वाला बंदा है जिसने हमें ये किस्सा सुनाया, उसके साथ जो दूसरा लड़का था, वो जिस कंडीशन में वहाँ पर मिला अपने दोस्त को, उस पेड़ से उसकी बॉडी उल्टी लटकी हुई है, जो स्टार्टिंग वाले एक बंदे की थी, एंकल्स गायब, हाथ की जो नेल्स होते हैं, नाखून पूरे उखड़े हुए, ब्लड टपक रहा है, मुंडी धड़ से अलग है, और उसका तो फिर भी मुंडी वहीं पे था, उसकी तो मुंडी है भी नहीं, बस पेड़ से उसको बांध के रखा हुआ है जो उसका शरीर है उसको। उसने खुद अपने आंखों के सामने ये चीज़ अपने फ्रेंड की देखी। अब वो इतना डर गया, इतना घबरा गया, वो उसका कहना है कि मैं बेहोश, मुझे कुछ नहीं पता क्या था कैसा था, बस मुझे इतना मालूम है कि वहाँ पर एक फ़ीमेल है जो हर शाम को कुछ मंत्र उच्चारण करती है, जैसे ही वो ये चीज़ शुरू करती है ना, वहाँ की सारी एंटिटीज़ एक्टिव हो जाती हैं, और वहाँ से गुज़रने वाले हर किसी बंदे को, जैसे ही आप, अगर आप मान लो आप गुज़र रहे हो, सुन रहा है, ठीक है, आपको सुनी चीज़, बट आपने अगर ध्यान दे दिया कि ऐसे होता है ना कि हमने कोई आवाज़ सुनी, हम तुरंत घूम के देखते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, ऐसा कहते हैं वहाँ पे कि वो नहीं करना, क्योंकि वो किया तो मतलब फिर आप गए, आप नज़रों पे आ जाओगे कि अच्छा इसने सुन लिया है, ओके, ऐसा हो जाता है। और वो बलि बोलते हैं कि वो अपने आप को जगाने के लिए, अपने आप को वापस इस दुनिया में एंटर करने के लिए, वो जो फीमेल है वो बलि देती आ रही है, तो उसके कुछ ये रिचुअल है जो वो कंप्लीट कर रही है, ऐसा कहना है उनका। अब जो ये हमारे मेन पर्सन हैं, अब मैंने बताया था कि जो पुलिस फोर्स सब ढूंढना करना, अब अगले दिन 7th डे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 7 रातें, और ये जो रिचुअल है ना, ये 7 नाइट्स का रिचुअल होता है, 7 रातों का रिचुअल होता है। तो ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वहाँ पर पुलिस फोर्स आई, सब आई, तो ये जो पर्सन है वो मिला, बट उसके पैरों के, हाथों के सारे नाखून है ना उखड़े हुए थे, पूरा ब्लड, पूरे शरीर पे कट्स, खरोचने के निशान, पूरे बॉडी उसकी, उसके होठ, उसके बॉडी पूरी नीली पड़ी हुई थी, पूरा ऐसे डिहाइड्रेट होके कैसे पूरा स्क्वीज़ हो जाता है, काला पड़ नहीं जाता शरीर, ऐसा। कहा इतना अच्छा खासा मेस्कुलिन बंदा, ऐसे उसको देख के लग रहा है कि पता नहीं इसने 3-4 सालों से बेचारे ने कुछ खाया नहीं होगा, ऐसी वाली कंडीशन थी, जबकि सिर्फ 7 दिन में उसका ये हश्र हुआ। कई दिनों तक तो वो होश में ही नहीं आया, उसे अभी भी उसका ऐसा कहना है कि मुझे ना आज भी वो मंत्र उच्चारण कान में सुनते हैं, मुझे अभी भी, मैं रात को सही से सो नहीं पाता हूँ कसम से। और हमने उसको विज़िट करा है, क्योंकि हम उसको जानते हैं, हमसे बात भी होती है, वी नो हिम वेरी वेल। तो उसके घर में स्लो वॉल्यूम पे 24/7 है ना, हनुमान चालीसा चला के रखता है, वो इतना घबराता है। तो इसीलिए कुलधारा विलेज को हॉन्टेड। अब उसका कहना है कि उस फीमेल को अपने आप को
वापस पावरफुल बनाना है, उसको बलि देनी है, और वो कुछ कई हज़ारों सालों से ये रिचुअल फॉलो करती आ रही है। तो देर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ बलि जो वो कंप्लीट कर लेगी तो वो पावरफुल हो जाएगी और वो रीबर्थ कर सकती है विथ दी एनर्जीज, मतलब सारी शक्तियों के साथ में, जो भी ब्लैक इविल एनर्जीज होती है उनके साथ। अब जो उसने रिसर्च की, उसने जो हमें बताया वही मैं बता रही हूँ। बाकी तो ये जो एक्सपीरियंस था उसका, दैट वाज हॉरिफाइंग। बहुत ज़्यादा। और वैसे होता है बहुत बार, हम सुनते हैं ना कि ऐसी जो एंटिटी होती है वो दूसरों के मतलब खून चूसती है और उनको पूरा जब उनसे वो एनर्जी उनकी एनर्जी पे फीड करती हैं मतलब वो। वो अपनी एनर्जी बढ़ाती है उनकी एनर्जी लेके। ऐसे बहुत चीज़ें होती है। और इवन है ना, मैंने इस पे एक शायद एक वीडियो देखा था, वो कहीं यूएस के एक व्लॉगर ने शूट किया हुआ था। तो आपने जैसे बताया ना वैसे ही, बट आपको पता है कि ऐसे कोई कोई ऐसे कल्ट सोसाइटीज़ भी होती है जिनमें बहुत अजीब अजीब प्रैक्टिसेस की जाती है। और जैसे इंडिया में तो कैसे ना, अपने इधर की बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत पास पास सब लोग रहते हैं, और अपना लैंड उतना बड़ा नहीं है। मतलब दे कंपैरेटिवली अमेरिका में वो बहुत बड़ा है, अलग अलग स्टेट्स है और इतने लोग नहीं है, तो बहुत जगह पे बहुत खाली खाली जगह है। तो वहाँ पे एक कोई स्टेट में उनकी एक सोसाइटी है, एक बंदे ने देखा। तो वो सोसाइटी में है ना, वो लोग बहुत अजीब से रहते हैं, उनकी फैमिली अजीब मतलब फैमिली के साथ रहते हैं। और वो पूरी सोसाइटी रात के टाइम आएगी, एक साथ ऐसे कोई रिचुअल रिचुअल करते हुए दिखेंगे, कुछ अजीब सा दिखेंगे। तो ये देखता है, इसको पता चल जाता है कि ये कोई अजीब सी सोसाइटी है। तो ये चुपचाप जाता है और वहाँ पे उनके साथ मतलब बोलते कि मुझे आप में आना है और मुझे आपकी जो विचारधारा है उससे सिमिलर है, मुझे आपके साथ रहना है। तो फिर उनको पता है, जैसे जैसे वो रहता है ना, वो लोग है ना एक दिन के बारे में बोलते हैं कि एक दिन आएगा और वहाँ पे सब एक पुनर्जन्म होगा, ऐसे एक दिन में बिलीव करते हैं। तो वो जब और उनमें रहता है ना, तो वो अपने गर्लफ्रेंड को भी लेके जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि उसके गर्लफ्रेंड को उससे अलग करने का ट्राई करते हैं कि तुम मत रहो, रिलेशनशिप ख़राब है और ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे ऐसे चीज़ें ट्राई करते हैं। और फिर उसको एक चीज़ पता चलती है, जिसको देख के वो खुद बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि वो जो लोग होते हैं ना, उनको एक दिन एक एक डे होता है उनका, उसमें वो लोग को अराउंड 900 कुछ तो वर्जिन्स जो रहते हैं ना, उनकी बलि चढ़ानी होती है, जिनकी शादी नहीं हुई है। और जिस दिन वो बलि चढ़ाएंगे, उनका ऐसा है कि हमारा भगवान लौट आएगा, और वो उस दिन के लिए ही जा रहे होते। इसके लिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा कर रहे होते हैं। और जो लोग आते हैं ना उनको, उसके लिए उनको बोलते कि आप दूर रहो, आप शादी मत करो, गर्लफ्रेंड को अलग करने का ट्राई करते हैं। और ये एक्चुअल यूट्यूब में फुटेज है। ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ अजीब और डरावना है दुनिया में। और थैंक यू सो मच कृषा, बहुत मज़ा आया। आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, तभी तो वापस आई। और थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। आप कृषा का भी चैनल चेकआउट कर सकते हो, द मानस शो, वो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक होगी। इवन कृषा का इंस्टाग्राम वगैरह होगा, आप ज़रूर उधर भी फॉलो कीजिए और वहाँ पे वो पॉडकास्ट भी देखिए। और हम मिलेंगे आपको अगले ऐसे एपिसोड में। बाय।